जब हम सेल्फ कंट्रोल का लफ्ज़ सुनते हैं तो जहन में अक्सर सख्ती या पाबंदी का ख्याल आता है। लेकिन असल में ये कोई सज़ा नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। पर अक्सर हम इसे गलत समझ लेते हैं। चलें आज देखते हैं कि ये आखिर है क्या। ये जो रोज़ की एक जंग है ना, ये हम सबकी कहानी है। एक तरफ होते हैं हमारे बड़े बड़े इरादे और दूसरी तरफ मोबाइल, नोटिफिकेशंस और हज़ारों चीज़ें जो हमारा ध्यान खींचती हैं, और बस हम बीच में फंस कर रह जाते हैं। तो सुबह सुबह आंख खुलती है और एकदम से जोश आता है। आज आज सब कुछ बदल देना है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ काम काम और काम। फुल फोकस। और फिर वो आवाज़ आती है, पिंग। मोबाइल से एक छोटी सी नोटिफिकेशन, और दिमाग फौरन कहता है, अरे देखने में क्या हर्ज है, 1 सेकंड ही तो लगेगा, सिर्फ एक नज़र। तो हमारा जो डिसिप्लिन वाला हिस्सा है ना, वो एक डील करता है। चलो ठीक है, सिर्फ 5 मिनट, पक्का वादा, इससे 1 सेकंड भी ऊपर नहीं है। और हम फौरन मान जाते हैं। हाँ, डील। कितना आसान लगता है ना ये सब। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं, हमें खुद पता नहीं चलता। और वक्त वक्त तो बस मुस्कुराकर कहता है, झूठे। यही तो वो जाल है जिसमें हम रोज, बिल्कुल रोज फंसते हैं। तो सवाल ये है कि गलती कहाँ हो रही है। शायद हम सेल्फ कंट्रोल के पूरे आइडिया को ही गलत समझ रहे हैं। क्या हो अगर ये कहा जाए कि इसका परफेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। इस बात को जरा गौर से समझें। खुद पर काबू पाने का मतलब ही बिल्कुल नहीं है कि कभी कोई गलती नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। यही तो वो गलत फहमी है जो हमें हिम्मत हारने पर मजबूर कर देती है। तो आइए इसे एक नए तरीके से सोचते हैं। देखें, एक तरफ है परफेक्शन का ख्याल कि सब कुछ बिल्कुल ठीक होना चाहिए, कोई गलती ना हो। ये एक ख्वाब है। और दूसरी तरफ है प्रैक्टिस की हकीकत, यानी रोज छोटे छोटे आहिस्ता आहिस्ता लिए गए फैसले। असली ताकत इस परफेक्शन में नहीं, इस रोज की प्रैक्टिस में है। तो फिर ये ताकत आएगी कहाँ से? देखें, सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल एक मसल की तरह है। इसे जितना इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही मजबूत होगा। और इस मसल की सबसे अच्छी एक्सरसाइज, एक छोटा सा लफ्ज़, नहीं। ये रोज की छोटी छोटी जीत होती हैं। जैसे जब पूरा पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा हो, लेकिन सिर्फ एक स्लाइस खाकर रुक जाएं। या जब रील्स देखते देखते एक के बाद फ़ोन बंद कर दें, 50 के बाद नहीं। और हाँ, सबसे मुश्किल वाला, सुबह अलार्म बजते ही उठ जाना, अपने दिमाग से बहस किए बगैर के बस 5 मिनट और। यही है असली ट्रेनिंग। लेकिन ये सब सिर्फ नहीं कहने के बारे में नहीं है। ये कुर्बानी नहीं है। असल में इसका इनाम, इसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। क्योंकि हर नहीं के पीछे एक बहुत बहुत ताकतवर हाँ छुपी होती है। इसे ऐसे समझें, हर बार जब किसी ऐसी चीज़ को नहीं कहा जाता है जो फौरी तौर पर खुशी दे, किसी डिस्ट्रैक्शन को, तो दरअसल अपने मुस्तकबिल को, अपने बड़े मकासद को हाँ कहा जा रहा होता है। ये एक इन्वेस्टमेंट है, आज की छोटी सी नहीं, कल की बहुत बड़ी हाँ के लिए। और यही वजह है कि हम इसे एक असली सुपर पावर कहते हैं। यही वो चीज़ है जो कामयाबी की बुनियाद रखती है। यही वो ताकत है जो सिर्फ ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। देखें, हम सब सोचते हैं कि काश थोड़ी और मोटिवेशन होती, पर सच ये है कि मोटिवेशन तो आती जाती रहती है, आज है कल नहीं। असल चीज़ जो मंजिल तक ले जाती है वो है खुद पर काबू। ये वो बुनियाद है जो तब भी खड़ी रहती है जब मोटिवेशन की लहर नीचे चली जाती है। तो आखिर में फॉर्मूला बिल्कुल सीधा सा है, खुद पर काबू बराबर है कामयाबी के। बस यही वो पुल है जो इरादों को अमल से जोड़ता है। तो अब एक सवाल अपने आप से जरूर पूछें, वो कौन सी एक नहीं है जो मुस्तकबिल की सबसे